कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानक वासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति। कितनी बार ये मन में रहता है, एक बार उसको ठिकाने लगा दूं। वो कैसी मेरी बात नहीं मानता, उसको मनवा के बताता हूं, फिर देखूंगा क्या करना है। लेकिन नमी ने जो जवाब दिया वो बड़ा गजब का था, बड़ा अनूठा था, बहुत अद्भुत था। और अध्यात्म के मार्ग पर ऐसा जवाब नहीं मिलता है। हम सभी जानते हैं कि हमको बार बार कहा गया है, अपने क्रोध पर नियंत्रण कर ले, अपने अहंकार को समाप्त कर ले, अपने लोभ को समाप्त कर ले। और हम सभी जानते हैं हम कभी इस मामले में सफल नहीं हुए, लेकिन नमी ने एक झटके में सारा काम निपटा दिया, एक झटके में निपटा दिया। और उसने कहा अपान में वो जुझाए कीमती जुझे न बच जाओ। बाहर से युद्ध करके क्या होगा? बाहर का व्यक्ति दुश्मन इसलिए लगता है कि मेरे अंदर दुश्मनी है। बाहर का व्यक्ति अहंकारी इसलिए लगता है कि मेरे अंदर दीनता के संस्कार है। बाहर का व्यक्ति विरोधी इसलिए लगता है कि मैंने कुछ पैरामीटर बना के रखे हैं। अंदर के पैरामीटर, अंदर का ये माइंडसेट, अंदर का ये मूल्यांकन करने की पद्धति, ये अंदर में, वहां से उसको निकालना पड़ेगा। आंख में मोतिया बिंदु आया हो तो कांच साफ करने से भी कुछ दिखेगा नहीं। ऑपरेशन तो मोतिया बिंदु का ही करना होगा। और करीबन करीबन हमारी आत्मा में ऐसे ही मोतिया बिंदु लग चुके हैं। इतना ही अंतर है कि उस मोतिया बिंदु से दिखना बंद हो जाता है, लेकिन अंदर के मोतिया बिंदु के कारण से जो है वो दिखता नहीं है, और जो नहीं वो दिखता है। और ये सारा अंदर का ही है। इसलिए नमी ने कहा अपान में वजूद जाए कीमती जुझे न बच जाओ। अपानमेव अपानम जयता सुह में है। यदि तूने स्वयं को जीत लिया, मैंने स्वयं को जीत लिया, तो सुख ही सुख है। बाहर को कितना ही जीत लो, हजारों नहीं लाखों लोगों को जीत लो, लेकिन जब तक स्वयं को नहीं एगम जिने जा पानम ऐसा से परम जब, जिसने स्वयं को जीत लिया वो परम विजय को प्राप्त करता है। ये इंद्रिया, ये क्रोध, ये मान, ये माया, ये लोभ, इनको सदियों से मैंने जीतने का प्रयास किया है, जन्म जन्म में प्रयास किया है। ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं जिसने स्वयं के इंद्रियों को वश में करने का प्रयास नहीं किया, लेकिन स्वयं को वश में करने का प्रयास नहीं किया। नमी कहता है दुजयम चेवा अपानम समाप्य जिये जियम। जब तक तुम आत्मा को नहीं जीत लेते हो, आत्म जीत जब तक नहीं बनते हो, तब तक इन सबको जीत करके भी हरे हुए रहोगे। इंद्र को लगा है तो बिल्कुल अलग रास्ते पर चल चुका है। इसको तो केवल अध्यात्म ही दिख रहा है। तो उस समय की और आज की भी धर्म को लेकर के कुछ मिथ्या मान्यता है, बड़ी प्यारी मान्यता है, बड़ी सुहानी लगती है कि धर्म है, ये अध्यात्म है कि लोगों को खिलाओ पिलाओ, ये अध्यात्म नहीं है। ये संसार जरूर है, ये पुण्य का काम जरूर है, लेकिन ये अध्यात्म नहीं है। ये उपकार का काम जरूर है, लेकिन ये मोक्ष नहीं है। इनको बिल्कुल गहराई से समझ लेना है।
कि भूखे को खिलाना, प्यासे को पिलाना ये जरूरी है यदि तुम्हारे पास है तो। लेकिन उसके कारण से तुम्हारा ध्यान हो जाएगा ऐसा नहीं है, उसके कारण से तुम्हारी समाधि हो जाएगा ऐसा नहीं है। हो सकता है कि कई बार अपना नंदन मनियारा हो जाए, हो सकता है कि कई बार अपने अंदर में उसको लेकर के अहंकार का जन्म हो जाए, हो सकता है कि उसके पीछे कभी कभी डिप्रेशन भी आ जाए। इसलिए नमी बहुत क्लियर शब्दों में कहता है कितना ही दे दे, लेकिन उससे भी वो श्रेष्ठ है जो संयम में रहता है। और संयम में आ गया तो उसका कुछ रहा ही नहीं तो देगा क्या, है नहीं, सारा कुछ उसने छोड़ दिया है। इसलिए किसका देने का भ्रम करता है, जो छूटने ही वाला है, जो तू लेकर के आया नहीं लेकर के जाएगा नहीं। यहां से इधर से लिया उधर से दिया है, उसके बजाय ना ले ना दे। लेगा तो देना पड़ेगा, लेना ही बंद कर देना तो देने का झंझट ही नहीं रहेगी। हजम नहीं होगा ये उत्तर आपको, ये हजम होना थोड़ा भारी है, बाकी सबको हजम करना आसान है, नमे को हजम करना आसान नहीं है और हो भी नहीं सकता है। जो एक ऐसी अनुभूति से गुजरा है कि एक पल पहले तड़प रहा था, बिलक रहा था, और ऐसा रिवॉल्यूशन अंदर में हो गया है, ऐसी अंदर में क्रांति हो गई कि पूरा पंछी गरुड़ बनकर के चल पड़ा है। शेर को चूहा बनते तो देखा है, लेकिन चूहे को शेर बनते हुए देखा है। एक पल तो ये सब पर कुछ कर रहा था ना, अभी तो बिल्कुल फ्री हो गया है। गजब का क्रांतिकारी है। फिर कहा उसको कैसे कैसे अपने ध्येय से, अपने मार्ग से, अपने अंदर की उलझने अपने को कैसे दूर करती है, कैसे हम भ्रमित हो जाते हैं। इंद्र नमी के लिए तो देवलोक से आया है, लेकिन तुम्हारे लिए मेरे लिए इंद्र अपने अंदर में ही है। यहां भी इंद्र इतना ही कि अपने अंदर के इंद्र का हम जवाब नहीं दे पाते हैं, उसके बात को मान लेते हैं। नमी ने तो बाहर के आए हुए इंद्र को भी जवाब दे दिया, क्योंकि अंदर के इंद्र को जवाब दे चुका था। फिर उसको कहा कि क्या पागल है तू, इस गृहस्थ आश्रम को छोड़ के जा रहा है, और गृहस्थ आश्रम तो श्रेष्ठ आश्रम है, घोरासमम चैतन्यम अन्नम पथ्यस्य आश्रमम। इस गृहस्थ आश्रम को छोड़ करके तो सन्यास के आश्रम में जा रहा है। अरे यहीं पर पौषध कर, यहीं पर धर्म ध्यान कर, ये तो बहुत बार कहा जाता है। जैसे कोई व्यक्ति दीक्षा लेने के लिए तैयार हो जाता है, सबसे पहले तर्क और सबसे पहला कोई वाक्य सामने आता है, घर में रहने जितना धर्म ध्यान करना कर लेना, कौन क्यों फक्त घर छोड़ने से धर्म ध्यान हुए, सबसे पहला सेंटेंस ये आता है सबसे पहले। और ये हम खरो अपन घर में रहने भी धर्म ध्यान कर सका, और एक बार इस चक्कर में उलझ गए कि फिर कैसे साधना को घर घर लगती है वो पता ही नहीं चलता है। नमी का जवाब है, महीने महीने मास कमन का पालना करे, मास कमन का एक अंतर करे गृहस्थ में रहते हुए,
परिवार में रहते हुए मांस खमन का एकांतर करे और मांस खमन के पारने में तिनके की नोक पर आए इतना ही आहार ले, इतनी उग्र तपस्या करे, लेकिन ग्रहण में रहकर करे तो वो संयम की 16वीं कला के बराबर भी नहीं होता है। उसे कोई होना नहीं, कोई जाना नहीं। और उसका शास्त्रीय उत्तर है, सिद्धांतिक उत्तर है कि गृहस्थ की 24 घंटे क्रिया उसके पास चलती रहती, और अधिकार की भावना की, जिसको अधिक करने की क्रिया कहते हैं। वो सोता है लेकिन उसका अधिकार नहीं सोता है। उस अधिकारणी क्रिया के कारण से निरंतर कर्मों का बंध जारी रहता है। फिर आखिरी बात, थोड़ी अगली व्यवस्था करके जा, थोड़ा बैंक बैलेंस बनाए जा। हिरण्यम सुवर्णम च मणिमुत्तमम च कोसम दोसम च वाहनम कोसम वंढावितानम, तो वो कच्ची सी करती है। तुझे जाना जा, लेकिन पिछले वाले की व्यवस्था तो कर। नमी ने वही जवाब दिया जो कपिल ने दिया था। नमी का जवाब और कपिल के जवाब में इतना ही अंतर है। कपिल ने कहा था कि आत्मा बाहर के पदार्थों से कभी संतुष्ट नहीं होती है। नमी ने कहा कि आकाश इच्छाओं का है, इच्छा ये आकाश के समान है कि जिसका कोई छोर नहीं होता है। इच्छा वो आकाश समान अंतया, सारी पृथ्वी भी उसको मिल जाए तो भी एक व्यक्ति का भी समाधान नहीं होगा। इसको जान करके तब के रास्ते पर चल पड़े। एक धारणा होती सबकी, करीबन करीबन यहां दुख भोग लो यानी स्वर्ग में सुख भोगेगा। मैक्सिमम लोगों का सूत्र ये रहता है और यही कहा जाता है क्या थोड़ा सहन कर ले, बाद में मरने के बाद सुख मिल जाता है। और वही इंद्र ने भी कहा है कि बोले जिनके जीवन में दुख है वो सुख की तलाश में जाए, समझ में आता है। लेकिन तुझे तो सारा सुख ही सुख है, इस सुख को छोड़ करके तो कौन से भ्रमित इंद्रजाल के सुख के पीछे भाग रहा है। नमी ने कहा सल्लम कामा विषम कामा कामासि विसोवमा कामेय पथे मना काजंती दो गए। ये सारा भोग एक कांटा है, जहरीला कांटा है, ये जहर है। इसके दाढ़ में ही जहर होता है। और ऐसा है कि इसकी प्रार्थना करने वाला व्यक्ति बिना मिले ही नरक में जाता है। एनर्जी का एक स्ट्रक्चर बताया है। जब जब हम क्रोध करते हैं तब हमारी एनर्जी अधोगामी होती है। जब जब हम अहंकार करते हैं तो हमारे वाइब्रेशन, हमारे एनर्जी का पैटर्न पतित होता है, अधम होता है, पापी होता है। और जब हम चीटिंग करते हैं, जब हम कपट करते हैं, जब हम माया करते हैं, जब हम छलना करते हैं, उस समय अपने प्रगति के रास्ते पर स्पीड ब्रेकर लगा देते हैं। और जब हम अनावश्यक लोभ में चले जाते हैं तो दोनों तरफ से भय का उपार्जन करते हैं। सारे जितने भी तीर चलाए वो सारे खाने गए इंद्र के, और उसके पास सबको तीर बचा नहीं। और जब तीर बचा नहीं तब जाकर के इंद्र अपने ओरिजिनल स्वरूप में आता है
और फिर नमी के गीत गाता है। अंदर के सारे सवालों को जब जवाब दोगे तो सवाल पूछने वाला ही तुम्हें वंदन करेगा। सवालों को अनुत्तरित करके जो आगे बढ़ते हैं वे कभी मंजिल पर नहीं पहुंचते। आइए एक अनूठे अध्याय की आराधना करें जिसकी बहुत बड़ी जरूरत है मुझे और तुम्हें दोनों को। इसके एक और अध्याय की एक अनुभूति हर पल होती है कि इसकी बहुत आवश्यकता है स्वयं को। एक प्रमाद है, एक अप्रमाद है। प्रमाद कहते हैं सो जाना और अप्रमाद कहते हैं जागृत हो जाना है। आओ खुद को बेहतर बनाएं। केवल 21 दिन में अरहम ट्रेनर बनने की यात्रा शुरू करें और अपनी जीवन शैली बदलकर स्वस्थ एवं समृद्ध समाज के निर्माण में भागीदार बने। अरहम विज्जा उपाध्याय गुरुदेव श्री प्रवीण ऋषि जी द्वारा स्थापित एक लाभकारी आध्यात्मिक और मानवीय संगठन है जो आपको प्रेरित करता है कि आप परिवर्तनकारी नायक बने और एक उन्नत एवं खुशहाल विश्व के निर्माण में अपना अमूल्य योगदान दें। अभी तक 10,000 से अधिक ट्रेनर इस संगठन से जुड़ चुके हैं जो परिवर्तनकारी नायक बनकर समाज में बदलाव ला रही हैं। 21 डेज टू अरहम लिविंग की इस यात्रा में आप बहुत कुछ सीखेंगे और गुरुदेव प्रतिभागियों को हर दिन प्राचीन ज्ञान और आधुनिक जीवन शैली से प्रेरित पाठ एवं उदाहरण के माध्यम से संक्षिप्त ध्यान, चिंतन और सरल दैनिक अभ्यासों के साथ शरीर, मन और आत्मा का संतुलन स्थापित करने हेतु मार्गदर्शन देंगे। यदि आप भी इस आंदोलन से जुड़ना चाहते हैं और अरहम ट्रेनर बनना चाहते हैं तो आज ही संपर्क करें 9422774382। रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 25 दिसंबर 2025। आइए अपनी यात्रा आरंभ करें एक अरहम ट्रेनर बनने की ओर। बैच स्टार्टिंग फ्रॉम 5th January 2026। टाइम 9:15 to 10 PM। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मा समिति, महावीर भवन इंदौर।